डियर व्यूअर अस्सलाम वालेकुम। हम लतीफ़ एसएससी आज फिर इंग्लिश ग्रामेटिकल वीडियो के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वो कौन सी सिचुएशंस हैं जिनमें हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पे उन फिक्रों की पहचान करेंगे जिनकी ट्रांसलेशन हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के तहत करते हैं। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि हाउ टू मेक पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, और उसके बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस भी होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि वो कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर कोई एक्शन या एक्टिविटी या कोई इवेंट फ्यूचर के अंदर इन प्रोग्रेस हो किसी मखसूस वक्त में, किसी पर्टिकुलर टाइम में, तो ऐसी एक्टिविटी, एक्शन या इवेंट की ट्रांसलेशन हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के असूलों के तहत करते हैं। बस हम बात करते हैं कि पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया विल बी प्लेइंग देयर फर्स्ट मैच एट 4 PM टुमारो। तो इसका मतलब ये है कि मैच चाहे 2 बजे शुरू हो या 3 बजे शुरू हो, लेकिन 4 PM पे वो इन प्रोग्रेस होगा, ये एक्टिविटी जो है वो इन एक्शन होगी। इसके बाद हम बात करते हैं उन उर्दू फिक्रात की जिनकी ट्रांसलेशन हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के असूलों के तहत करेंगे। तो जिस तरह अभी मैंने फिक्रा बोला कि पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया विल बी प्लेइंग देयर फर्स्ट क्रिकेट मैच एट 4 PM टुमारो। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया कल 4 बजे अपना पहला मैच खेल रहे होंगे। तो इसमें हमने देखा कि एंड पे रहे होंगे, तो इसके जितने भी उर्दू के फिक्रात होते हैं उनके एंड पे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रही होंगी, यानी एक्टिविटी जो होती है फ्यूचर में इन प्रोग्रेस होती है। तो ऐसे तमाम फिक्रात का तर्जमा या ट्रांसलेशन या फॉर्मेशन हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के असूलों के तहत करेंगे। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि हाउ टू मेक पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाना बहुत आसान है। इसका की फार्मूला ये होगा कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद विल बी या शैल बी का इस्तेमाल होगा, फिर उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING लगाएंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, और अगर हमारे पास कोई एक्स्ट्रा है तो वो लगा के फुल स्टॉप लगा देंगे। तो सब्जेक्ट आई और वी के साथ हम शैल बी, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ हम विल बी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मॉडर्न स्पीकर्स जो हैं वो तमाम सब्जेक्ट्स के साथ विल बी का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद मसलन हम सब्जेक्ट ले लेते हैं आई और वी, तो इसके साथ शैल बी का इस्तेमाल होगा। उसके बाद V1 प्लस ING, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट होगा, अगर कोई एक्स्ट्रा है तो वो लगा देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। मसलन आई शैल बी गोइंग टू लाहौर टुमारो, वी शैल बी गोइंग टू लाहौर टुमारो। तो इसी तरह ही, शी, इट और दे और नाम कोई वाहद हो चाहे जमा हो, उन सब के साथ हम विल का इजाफा करते हैं या विल भी लगाते हैं। मसलन ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट एट फ्राइडे, दे विल बी प्लेइंग चेस एट नाइट, दे विल बी गोइंग टू मरी नेक्स्ट मंथ। तो इस तरह तो दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ भी हम फिक्रात बना सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना भी बहुत आसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद हम विल नॉट बी या शैल नॉट बी लगाएंगे, यानी विल बी के दरमियान में नॉट या शैल बी के दरमियान में नॉट। और बात हम पहले कर चुके हैं कि शैल बी आई और वी के साथ लगेगा, बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ विल नॉट बी लगेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद विल नॉट बी या शैल नॉट बी होगा, फिर उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ING, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, समथिंग एक्स्ट्रा और फुल स्टॉप। तो फिक्रा कुछ इस तरह हो जाएगा कि आई और वी के साथ हम शैल नॉट बी लगाने जा रहे हैं। आई शैल नॉट बी राइटिंग अ लेटर एट नाइट, वी शैल नॉट बी गोइंग टू लाहौर नेक्स्ट मंडे, they will not be writing a letter to her next night। तो इसी तरह हम दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ भी ये फिक्रात बना सकते हैं। तो उसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं कि हाउ टू मेक इंटरोगेटिव सेंटेंसेस।
तो पहले भी मैं बात करता हूँ कि ऐसे तमाम तर फ़क़रात जिनके अंदर कोई एक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब होता है तो उनके साथ सवालिया फ़क़रात या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना बहुत आसान है। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुए हैं वो विल बी और शैल बी इस्तेमाल हुए हैं। लेकिन जब हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो हम सबसे पहला जो हेल्पिंग वर्ब होता है, अगर किसी फ़िक्रे के अंदर कोई कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब दिए गए हों, जिस तरह दो हैं विल बी और शैल बी, तो हम क्या करते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के शुरू में ले जाते हैं और बाकी कवानीन बिल्कुल पहले की तरह रहेंगे। मसलन अगर हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो आई और वी है तो उससे पहले हम शैल लगा देंगे, शैल प्लस सब्जेक्ट आई और वी, फिर उसके बाद बी आ जाएगा, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस समथिंग एक्स्ट्रा, फुल स्टॉप। तो शैल आई बी गोइंग टू मरी नेक्स्ट डे, क्वेश्चन मार्क। तो इसी तरह शैल वी बी गोइंग टू मरी नेक्स्ट मंथ, क्वेश्चन मार्क। तो इसी तरह बाकी सब्जेक्ट के साथ हम क्या करेंगे कि उनके सब्जेक्ट्स के शुरू में विल का इजाफा कर देंगे और विल के बाद फिर सब्जेक्ट्स होंगे अदर देन आई और वी, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि बी लगाएंगे, फिर उसके बाद V1 प्लस ing, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस समथिंग एक्स्ट्रा और क्वेश्चन मार्क। मसलन विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो। तो इसी तरह हम दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ भी फ़िक्रात बना सकते हैं। तो डियर व्यूवर्स, हमने आज का टेंस भी मुकम्मल कर लिया है, अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। What will the teams be doing? Pakistan and Australia will be playing their cricket match on Sunday. What will the flying ball be doing for next few moments? The ball will be flying for next few moments. What will the eagle be doing with the fish after some moments? The eagle will be flying after catching a fish. तो आफ्टर के बाद हम जेरंड का इजाफा करते हैं। जेरंड क्या होती है, V1 प्लस ing जब बतौर नाउन इस्तेमाल हो तो फ्लाइंग जो है वो इससे मुराद परवाज यानी बतौर नाउन इस्तेमाल हुआ है। It will be eating the fish after some time. What will the passengers be doing after some time? The passengers will be coming out of the aeroplane after some time. Later on, some of them will be waiting in the airport for their luggage. तो dear students, हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के साथ साथ उसकी प्रैक्टिस भी कर ली। उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको बहुत ही दिलचस्प लगा होगा। तो हमारी तमाम नेक्स्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, देखते रहिएगा। खुदा हाफिज़।